बॉन्ड यील्ड में हुई बढ़ोतरी सरकार की नींद उड़ा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो सरकार ने बॉन्ड यील्ड को घटाने के उपाय करने के लिए आरबीआई से कहा है। सर, बहुत सारी चिंताएं थीं इकोनॉमी में, हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। महंगाई बढ़ने की चिंता थी, सरकार को अचानक कर्ज महंगा होने की चिंता थी। बॉन्ड को लेकर सरकार इतनी डरी हुई क्यों है? बॉन्ड यील्ड बढ़ाने के लिए सरकार ने अचानक आरबीआई से ऐसा करने को क्यों कहा? ये कल की का जो घटनाक्रम है, पिछले 3 दिन के घटनाक्रम है, उसका सबसे चौंकाने वाला फॉलोअप है जो हमारे सामने आता है। और यहाँ से हम विदेशी मुद्रा भंडार, बॉन्ड और शेयर बाजार के जो बेहद जटिल और कॉम्प्लेक्स रिश्ते उनको समझ सकते हैं। भारत में महंगाई पहले से है, पेट्रोल डीजल की कीमतें पहले से बढ़ रही हैं, विदेश फिस्कल डेफिसिट पहले से बढ़ा हुआ है। ये सारी चीज़ों ने सरकार को चिंतित नहीं किया। जिस तरीके की खबरें आई उस हिसाब से सरकार ने तात्कालिक तौर पर रिजर्व बैंक से ये कहा कि वो किसी तरह से बाजार में इंटरवीन करे, बाजार में मॉनेटरी सप्लाई बढ़ाए, क्योंकि अगर बॉन्ड यील्ड में कमी नहीं आई तो विदेशी निवेशकों का भारतीय शेयर बाजार से जो बेरुखी है वो बढ़ती चली जाएगी। और विदेशी निवेशकों ने लगातार भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली की है अक्टूबर से लेकर, और वही विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव की एक प्रमुख वजह के तौर पर हमारे सामने आया है। जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं उस हिसाब से विदेशी निवेशकों ने डेट सेगमेंट में लगभग, शुभम जो ताजा आंकड़ा है उस हिसाब से करीब एफपीआई ने कुल डेट सेगमेंट में बड़ी बिकवाली की है पिछले कई सालों के बाद। अगर 2015-16 से आप आंकड़े देखें तो उसकी तुलना में हमें दिखाई देता है कि भारत के टोटल डेट सेगमेंट में विदेशी निवेशकों की बिकवाली का आंकड़ा मैं निकाल कर बताता हूं। 2021 में अभी तक के समय तक 1165 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट था, जो माइनस में करीब 891 मिलियन डॉलर हो गया, यानी कि 1165 मिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट के बदले 891 मिलियन डॉलर की बिकवाली हुई है। और इससे पहले हमने भारत के डेट में भारत सरकार, जिसमेम सरकार सबसे बड़ी कर्ज बेचने वाली है, वहां पर विदेशी निवेशकों का रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट देखा था। 20 और 21 में करीब 3000 और 3800 मिलियन डॉलर के 3200 मिलियन डॉलर के आसपास था। तो अब क्या हुआ है कि अगर आप पूरा सेगमेंट देखें ना तो इक्विटी और डेट दोनों जगह विदेशी निवेशक बिकवाली कर रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि शायद अगर रिजर्व बैंक कुछ इंटरवीन करे, भारत में बॉन्ड यील्ड्स कम हो, तो विदेशी निवेशकों का थोड़ा भरोसा साख बनेगी बाजार में, और बाजार में उनकी पूंजी आती रहेगी। सर, अगर सरकार की बात मान लीजिए कि आरबीआई मान लेती है, शक्तिकांत दास जी सुन लेते हैं, क्या कर सकती है आरबीआई? कैसे ये बॉन्ड यील्ड कूल ऑफ की जा सकती है? बहुत मुश्किल काम है। और रिजर्व बैंक ने इस खबर पर, जो कल खबर छपी, कई जगह आज सारे अखबारों में ये खबर थी, रिजर्व बैंक ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और इससे ये भी समझ में आया कि क्या रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी से पहले वित्त मंत्रालय या सरकार से परामर्श उस तरह से किया था कि नहीं किया था। इस मामले में स्पष्ट स्थिति हमारे सामने नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक तो मनी सप्लाई वापस खींच रहा है। अब यहाँ दो ही परिस्थितियां बनती हैं, या तो रिजर्व बैंक शॉर्ट टर्म डेट को खरीदे और लॉन्ग टर्म डेट बेचना शुरू करे, जिसको हम स्वैप कहते हैं, और या दूसरा तरीका यह है कि वो बाजार में फिर मनी सप्लाई बढ़ाए और बॉन्ड यील्ड कूल करने की कोशिश करे। हालांकि रिजर्व बैंक इस तरीके की कोशिश पहले कर चुका, पर उसका कोई असर नहीं पड़ा है, क्योंकि बॉन्ड मार्केट बाजार में बढ़ती हुई महंगाई देख रहा है, बॉन्ड मार्केट भारत से विदेशी निवेशकों का निकलना देख रहा है, बॉन्ड मार्केट अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ता देख रहा है। तो बॉन्ड मार्केट में यील्ड कूल ऑफ करना इतना आसान काम नहीं है रिजर्व बैंक के लिए, और अगर ऐसा कर सकता होता तो वो इस काम को पहले कर चुका होता। अब रिजर्व बैंक की प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा कि क्या रिजर्व बैंक इसके बाद दोबारा स्वैप शुरू करेगा, बाजार में मनी सप्लाई बढ़ाएगा, क्योंकि अगर ऐसा करता है तो फिर वो पूरी की पूरी पॉलिसी जो अचानक घोषित की गई थी, उस सारी परिस्थिति उससे पलट जाएगी। रिजर्व बैंक ने तो सीआरआर भी बढ़ा दी कि बाजार से 87,000 करोड़ रुपए खींच लिए जाएं। इसके अलावा 40 बेसिस पॉइंट की रेपो रेट भी बढ़ा दी। तो पूरी कोशिश तो बाजार में मनी की सप्लाई कम करने की है, और जिसका असर हमें स्वाभाविक रूप से बॉन्ड यील्ड्स पर दिखाई देगा। तो कैसे कृत्रिम रूप से रिजर्व बैंक बॉन्ड यील्ड कम करेगा, इसका तरीका क्या होगा, यह रिजर्व बैंक को स्पष्ट रूप से बताना होगा। पर सरकार की चिंता भारत में ब्याज दरें बढ़ने को लेकर नहीं, बल्कि जो पूरा मनी, फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट का जो पूरा संतुलन बिगड़ गया है उसको लेकर ज़्यादा है। सर, ये संतुलन बिगड़ा है विदेशी निवेशकों की बिकवाली की वजह से। विदेशी निवेशकों को भारत की इकोनॉमी में भी ऐसी कौन सी चिंता, ऐसी कौन सी दरार दिख रही है जो वो अक्टूबर से लगातार बेचे चले जा रहे हैं? अब उनकी होल्डिंग 8 साल के निचले स्तर पर आ गई है, लगातार बेच क्यों रहे हैं? कौन सी इकोनॉमी में चिंताएं दिख रही हैं? भारत की जो चीज़ हमें यहाँ समझना जरूरी, क्यों सरकार अचानक विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट और रुपए में गिरावट को लेकर थोड़ी सी घबराई हुई सी दिखती है, उसकी वजह क्या है ये समझना जरूरी। रुपया लगातार गिर रहा है, रुपए में गिरावट हम लगातार देख रहे हैं, विदेशी मुद्रा भंडार में भी गिरावट हमने लगातार देखी। यहाँ एक बड़ी समस्या, भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बड़ी समस्या हमारे सामने उभर कर आती है, जिसको कि हम शुभम ट्विन डेफिसिट कहते हैं। वो ट्विन डेफिसिट का मतलब ये है कि आप
आपके के विदेशी मोर्चे पर और घरेलू मोर्चे पर, दोनों पर जब एक साथ घाटा बढ़ना शुरू होता है तब अर्थव्यवस्था पर दोहरे दबाव की स्थिति होती है। विदेशी मोर्चे का मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो ये बताता है कि भारत किसी देश से विदेशी मुद्रा का की आवक और निकासी का फर्क क्या है। पिछले साल हम सरप्लस में थे $24 बिलियन के, इस साल हम $25 बिलियन के आसपास रिकॉर्ड 9 साल के सर्वोच्च स्तर पर बैठे हुए हैं। ये वो चीज़ है जो विदेशी निवेशकों को आने वाले समय में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ते जाने का इशारा करती है। और जैसे जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जाता है, रुपए के ऊपर दबाव बढ़ता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये कि चूंकि इंपोर्ट्स महंगे हो रहे हैं, भारत का ट्रेड डेफिसिट वाइडन हो रहा है, वो चालू खाते के घाटे का एक बड़ा हिस्सा होता है। तो वो दूसरा पहलू है कि जब तक कच्चे तेल की कीमतें ऊपर रहेंगी, कोल की कीमतें ऊपर रहेंगी, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार, भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट पर दबाव बनता रहेगा। और दूसरा जो पहलू ट्विन डेफिसिट का दूसरा हिस्सा है, वो भारत का अपना भीतरी घाटा है, वो भी रिकॉर्ड लेवल के ऊपर है। भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो 90% के आसपास है। ये दो ऐसे मजबूत पैमाने हैं जो अभी तक 2020-21 तक आमतौर पर सही ढंग से काम कर रहे थे। भारत का राजकोषीय घाटा ज्यादा था पर करंट अकाउंट डेफिसिट कंफर्टेबल सिचुएशन में था, बल्कि एक सरप्लस में था। इनफैक्ट एक दौर में हमने भारत में करंट अकाउंट डेफिसिट को हाल के ही 2 साल पहले तक, 1 साल पहले तक सरप्लस में देखा था, और जिसकी ताकत हमको भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में दिखाई दी, जो $600 बिलियन से ऊपर था। लेकिन चीजें एकदम बदल गई हैं और ये विदेशी निवेशकों को की बेरुखी बढ़ा रहा है, और इसलिए उन्होंने रिकॉर्ड बिकवाली की है अक्टूबर के बाद से, जो 8 साल की शायद सबसे ज्यादा बिकवाली है। बिल्कुल, और FIIs की ये बिकवाली ही है जो सरकार को डरा रही है।